क्या शुरू हो जाएगा? अधिक मास। तो अधिक मास क्यों हुआ कि जब नरसिंह भगवान की लीला हुई, और नरसिंह भगवान किसको मारे बताइए? तो हिरण्यकश्यपु ने बहुत जबरदस्त किया था तपस्या, और तपस्या करके वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, है ना? क्या क्या वरदान था? हम किसी मनुष्य से नहीं मर सकते हैं, हमको कोई देवता भी नहीं मार सके, मनुष्य भी नहीं मार सके, जानवर भी नहीं मार सके, दिन में भी नहीं मरूं, रात को भी नहीं मरूं। सब क्यों मांगा? क्योंकि उसको अमर होना था। तो पहले अमरत्व का वरदान मांगा, मगर अमरत्व का वरदान ब्रह्मा जी नहीं दे सकते। ब्रह्मा जी बोले नहीं, ये तो मेरे हाथ में नहीं है। तो उसी सब के दौरान उसने ये भी मांगा कि 12 महीने से कोई महीने में नहीं मर सकूं मैं। ठीक है? किसने मांगा? हिरण्यकश्यपु ने। अब भगवान को तो हिरण्यकश्यपु को मारना था, तो भगवान ने एक एक्स्ट्रा महीना बनाया जिसको कहते हैं हम अधिक मास। वो 12 महीने के अंदर नहीं आता है। तो 12 महीने को छोड़ के 13वां महीना भगवान ने बनाया, और वो 13वें महीने में वध हुआ। किसका? हिरण्यकश्यपु का। तो अब ये 13वां जो महीना है वो एक्स्ट्रा महीना हो गया, एक्स्ट्रा महीना हो गया। अब बाकी जो महीने हैं उनके कोई देवता हैं, अधिष्ठाता देवता जिसको बोलते हैं। 13वां महीना का कोई देवता नहीं है, क्योंकि ये पहले से सृजित नहीं था, बना हुआ नहीं था। तो ये 13वें महीने को, महीना जो थी माता जो थी 13वां महीना, तो वो भगवान के पास जाती हैं, परेशान हो जाती हैं ये। अब इसको पुरुष पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो बोलिए मुझे नहीं पता है। पुरुषोत्तम मास तो बाद में नाम पड़ा, तो पहले उसका नाम क्या पड़ा? अधिक मास। ये एक्स्ट्रा महीना है। अधिक मास, मल मास, खर मास, पुरुषोत्तम मास, ऐसे बहुत नाम है। तो वो भगवान के, ब्रह्मा जी के, अब वो जाते हैं भगवान विष्णु के पास, ब्रह्मा जी के पास, फिर भगवान विष्णु के पास। तो फिर भगवान विष्णु उनको लेके जाते हैं गोलोक धाम, और गोलोक धाम में बताते हैं कि अब ये परेशान है, क्या करें इनका। तो भगवान कृष्ण बताते हैं ठीक है, मेरा तो कोई मालिक नहीं है, मुझे लोग मल मास कहते हैं, मुझे कोई वैल्यू नहीं देते हैं, मेरे महीने में कोई पूजा पाठ नहीं होती है, कोई चीज नहीं होता है, बुरा मानते हैं, दुखी हूं मैं, ऐसे करके परेशान था वो महीना। तो भगवान ने बोला ठीक है, तुम्हारा नाम अब मेरे नाम से हो जाएगा। अब तुम्हारा नाम क्या कहलाएगा? पुरुषोत्तम मास। तुम्हारा नाम भी होगा पुरुषोत्तम मास, और सच में भी तुम पुरुषोत्तम रहोगे। मतलब तुम्हारे महीने में हर चीज का ज्यादा वैल्यू होगा। कुछ भी करेंगे आप, जपा करेंगे, तपस्या करेंगे, दान का बहुत ज्यादा महत्व है इस महीने में। दान देंगे तो उसका महत्व होगा, क्योंकि ये भगवान के इक्विवेलेंट हो गया, बराबर हो गया भगवान का। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में हर चीज बहुत ज्यादा करना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए, उल्टा ज्यादा करना चाहिए पुरुषोत्तम मास में। लेकिन पुरुषोत्तम मास इसलिए एक ये तो है ही कारण। एक दूसरा कारण है कि एक चंद्रमा के हिसाब से महीने बनते हैं और एक सूर्य के हिसाब से महीने बनते हैं ना। तो दोनों में ना साल भर में 10 दिन का फर्क हो जाता है। ठीक है? सूर्य का के हिसाब से जो महीने बनते हैं वो 10 दिन कम के होते हैं, और चंद्रमा के हिसाब से जो महीने बनते हैं उनके चलने के, उनका जो चक्र होता है, जो चलते हैं, उनकी जो गति होती है उसके अनुसार, तो उसमें 10 दिन कम रहता है सूर्य वाले में, और चंद्रमा में 10 दिन ज्यादा होता है। तो 3 साल के बाद 30 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। तो वो फिर सूर्य के तरीके से जो महीना बनता है उसमें एक महीना एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो वो बैलेंस हो जाता है। फिर 3 साल के बाद वो बैलेंस हो गया, फिर बराबर बराबर चलेगा। तो ये भी एक कारण है जो कि अधिक मास है। भगवान तो बनाए ही हैं, पर ये भी एक कारण है, क्योंकि सूर्य की गति हो या चंद्र की गति हो या ग्रहों की गति हो या राशियां हो, जो भी हो, सब तो भगवान की मर्जी से चल रही है ना। तो भगवान ही सबको गति दिए हैं। तो ये एक्स्ट्रा जो महीना है ये यहाँ जाके एडजस्ट होता है। तीसरे साल में, हर तीसरे साल में ये एक्स्ट्रा महीना एडजस्ट होता है। तो बाकी जो 12 महीने होते हैं उसमें
सूर्य संक्रांति आती है, एक संक्रांति का दिन आता है जिसमें कि जैसे मकर संक्रांति नाम जानते हैं ना आप लोग, उसी तरह 12 महीना में एक संक्रांति होता है जिसको आप नहीं जानते हैं क्योंकि उसको मनाया नहीं जाता। संक्रांति का मतलब होता है कि सूर्य देवता एक राशि से दूसरे राशि को ट्रांसफर होते हैं, जाते हैं, क्रॉस करते हैं। राशियां 12 है ना, तो 12 राशि को एक एक करके क्रॉस करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, मकर राशि है तो दूसरा तुला राशि है, वृषभ राशि है, तो एक राशि से दूसरे राशि में जब वो जाते हैं ना तो उस क्रॉसिंग को बोलते हैं संक्रांति। ये संक्रांति अधिक मास में नहीं होती है, ये संक्रांति अधिक मास में नहीं होती है, इसलिए अधिक मास जो वहां रुक जाता है। अभी देखिए, जो हर चीज अभी 4 महीने का चातुर्मास होता है, लेकिन ये जो 5वां महीना ये एक्स्ट्रा है, इसमें इसकी गिनती नहीं होगी। ये क्रॉस सूर्य इस महीने में क्रॉस नहीं करता है, समझ में आया? तो ये एक कारण है। तो इस प्रकार हो गया आपका पुरुषोत्तम मास और इस प्रकार हो गया आपका चातुर्मास। अब है आज एकादशी, तो उसके बारे में बताती हूँ। तो एकादशी का वर्णन है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, युधिष्ठिर महाराज और भगवान कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप हुआ है वो। आज के एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। तो कामिका एकादशी, तो युधिष्ठिर महाराज हमेशा प्रश्न पूछते हैं कृष्ण भगवान से कि हमें इस